as you know, a little progress each day adds up to big results. So keep watching my videos and learn as much you can. इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको आगे बढ़ करके बताना चाहते हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे द कैटेगरीज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने कैटेगरी में बताया था उसके 9 पार्ट्स होते हैं, तो हमने आपको 4 के बारे में डिस्कशन करके बता दिया था। नेक्स्ट हमारा चालू है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स का मतलब होता है निर्धारक। जैसा कि आपके इसके शब्द से ही समझ में आ रहा है कि निर्धारक क्या शब्द होते हैं। तो निर्धारक वह शब्द होते हैं जो किसी नाउन के पहले आकर के उसको निर्धारित करते हैं। किसी भी सेंटेंसेस में इन डिटरमिनर्स को यूज करके उसको निर्धारित किया जाता है, उसे हम निर्धारक या डिटरमिनर्स कहते हैं। एज यू नो, डिटरमिनर्स आर द वर्ड्स दैट डिटरमाइन और द फिक्स द नंबर और क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज को नंबर्स को यह फिक्स करके बताता तथा उसे निर्धारित करता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फिक्सिंग वर्ड्स। इन्हें आप जानते होंगे कि इन्हें फिक्सिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। कई बार पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। तो ये फिक्स वर्ड्स के रूप में यूज किए जाते हैं। इनको आप अच्छी तरह से समझने के लिए और अच्छी तरह से जानने के लिए इसके डेफिनेशन को जानना बहुत जरूरी होता है। बच्चों, हम इसलिए इस डेफिनेशन को राइट करके लिख देते हैं कि आपका अमूल्य समय बच जाए और हम सिर्फ डिस्कशन करके आपको समझा सकें। नेक्स्ट है दी। पहले इनका यूज जो है, डिटरमिनर्स जो है, पहले आपने पढ़ा होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 पार्ट में ही डिवाइड किया जाता था, बट नाउअडेज इट्स 9 कैटेगरीज है। तो इनकी 9 कैटेगरीज में जो डिवाइडेशन हुआ है, तो इनको किससे अलग किया गया है? इनको अलग कर दिया गया है एडजेक्टिव से। तो दीज वर फॉर्मेलिटी केप्ट इन एडजेक्टिव, यानी कि इन्हें एडजेक्टिव में पहले यूज किया जाता था। बट नाउअडेज इसकी इतनी डिमांड हो गई, इनके प्रयोग इतने ज्यादा हो गए कि इनको अलग रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा है। एक छोटी सी परिभाषा इसकी और है, A determinant is word that comes before noun and limits its meaning। यानी कि हमने पहले भी बताया कि डिटरमिनर्स का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है और इसकी मीनिंग्स जो है, इसका यूज भी है लिमिट के रूप में किया जाता है। अब ये डिटरमिनर्स हमारे यूज में कितने प्रकार से कितने हैं उनको मैं बताती हूँ। एज, अब डिटरमिनर्स कितने हैं एज वो बताना है आपको। जैसे much, any, many, no, either, neither, some, none। एंड इसके अंतर्गत आर्टिकल्स भी आते हैं, तो उनको भी अपन रख सकते हैं ए, एन, द, etc। यानी कि मच, एनी, मैनी, नो, आइदर, नाइदर, सम, नन, etc के आगे थोड़ा सा और बता दें, पूरे ही देख लेते हैं आप। जैसे हो गया लिटिल, आ लिटिल, आ लिटिल, फ्यू, फ्यू, आ फ्यू, a few, the few। इसमें से हमारा एक छूटा था the little, the little। etc। तो इतने सारे हमारे जो डिटरमिनर्स के प्रकार है, इन सब के अलग अलग से यूज है। हर एक यूज के अलग अलग प्रयोग बताए गए हैं, अलग अलग नियम है, अलग अलग रूल्स हैं। अभी हम आपको सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इनके इंट्रोडक्शन को आप समझ लीजिए कि हमको आगे जाकर के इन एक एक का सबके अलग अलग रूल बताए जाएंगे, इनका यूज कैसे किया जाता है वो बताया जाएगा। इसलिए आप कंटिन्यूअस हमारे वीडियो देखते रहे, उस स्तर तक हम पहुंचेंगे तो इनके हर एक यूज बताया जाएगा। एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे इन्हीं में से एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि इनका नाउन के पहले जो बताया गया है वो यूज कैसे किया जाता है। तो यू हैव, एज, यू है सेंटेंसेस के रूप में इनका यूज बिफोर द नाउन कैसे किया जाता है। यू हैव,
you have many pens. You have many pens. ये पेन्स हमारा नाउन है और मैनी हमारा डिटर्मिनस है। तो पेन के पहले हमने मैनी यानी तुम्हारे पास कई पेन्स हैं, इनको बताया गया है। मीन्स ये इसके डेफिनेशन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसका जो डेफिनेशन है वो बता रहा है किसी नाउन के पहले इसका यूज किया जाता है, इसलिए इसको सेंटेंसेस के रूप में हमने यूज करके बताया है। आई हैव मच मनी, आई हैव मच मनी। ये तो यहाँ भी देख लीजिए मच का हमने यूज किया, तो ये मनी हमारा यहाँ पे नाउन आ रहा है, नाउन के पहले यूज किया गया है। आई हैवंट एनी टाइम, तो या शी हैजंट एनी टाइम, शी हैजंट एनी टाइम। इस प्रकार के सेंटेंसेस में हमारे यूज किए जाते हैं कि हमारा यहाँ पे नाउन को दर्शा रहा है और इसका यूज जैसे किया गया है ये उसके पहले आकर के इसको दर्शा रहा है। तो ये एग्जांपल आपको एक सिर्फ सपोर्ट के लिए बताया जा रहा है कि इसका सेंटेंसेस में हम कैसे यूज करेंगे वो चीज बताया जा रहा है। तो आपको आशा करती हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। डिटर्मिनर्स की परिभाषा, डिटर्मिनर्स कितने हैं, कौन कौन सी, किनका यूज हमें आगे पढ़ना है वो समझ में आ गया होगा। आगे थोड़ा सा हम और बताना चाहेंगे, थोड़ा सा चीज है कि जैसे आर्टिकल को हमने इसमें इंक्लूड किया है कि इसके अंदर आर्टिकल भी आता है। तो आर्टिकल को हम आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स कहते हैं। आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स इसका डिवाइडेशन हम दो प्रकार से कर देते हैं। हमने यहाँ एक स्ट्रक्चर लिया, इस स्ट्रक्चर को हम इसको डिवाइड कर दिए दो पार्ट में। तो एक हमारा हो गया इंडिफिनिट आर्टिकल्स एंड सेकेंड हो गया हमारा डिफिनिट। तो इनडिफिनिट में हम ए और एन का यूज पढ़ेंगे और डिफिनिट में हम दा का यूज पढ़ेंगे। आर्टिकल हमारे तीन होते ए, एन और दा। तो डिफिनिट में हम इनडिफिनिट में हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल, जब हम पढ़ाएंगे इसका पूरा डिस्कशन बताएंगे। तो आपको ए, एन, दा डिफिनिट के अंतर्गत और डिफिनिट के अंतर्गत हम दा का यूज बताएंगे। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप हमारे इस वीडियोस को लगातार देखते रहेंगे तो आपको जो भी भूली बिसरी चीजें होंगी सब याद आती जाएंगी और आप एक तरफ से इसको लिखते भी जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।